के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे ना टीजीटी के, इसमें कुछ प्रश्न हो गए थे 60 70 80 प्रश्न। तो चलिए 2011 शिल्पी को हम देख रहे हैं। तो आगे चलिए, कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ है, हमारा चेहरा देखने लायक नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है, 4-5 किलो वजन हमारा कम हो गया है। तो चलिए देखिए, बात मत करिए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताइए, सही जोड़ा बताना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, जल्दी करिए, थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताइए। प्रिय प्रवास हरिऔध का है कि नहीं है, बताइए। प्रिय प्रवास किसका है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, बताइए बताइए, कोशिश करिए, कुछ है नहीं इसमें, आप लोग कौन सा सही है बताइए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी गलत हैं। तो प्रिय प्रवास की बात करें तो लिख लीजिए प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। चलिए लिखिए, इसको तोड़ ही दे रहे हैं। प्रिय प्रवास की बात करें तो इसमें कुल 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं भैया। अगर इसके रचना काल की बात करें तो 1914 में है। कब है, 1914 में है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप, देखिए ब्रजांगना। इसका प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम की बात करें, देखिए सर्वप्रथम नाम की बात करें तो सबसे पहले इसका नाम क्या था, सर्वप्रथम इसका नाम ब्रजांगना विलाप था, ब्रजांगना विलाप। देखिए कहने में थोड़ा अस्पटा है, ब्रजांगना विलाप, इसको एक में लिख लीजिएगा। विलाप तो आप जानते हैं ना, रोना पीटना, यही विलाप है। चलिए, ब्रजांगना विलाप नीचे लिखा है। प्रिय प्रवास में देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का चित्रण है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का चित्रण है। आगे पेज पे हम देख ले रहे हैं, चलिए बता ही दे रहे हैं। जब देखिए प्रिय प्रवास में, कलर बदल दें, चलिए देख लीजिए। देखिए प्रिय प्रवास के कथानक की बात करें, देखिए यह किसकी रचना है, हरिऔध की, हरिऔध। अगर इसके कथानक की बात करें, देखिए कथानक, की बात करें, ये कलम चलेगी नहीं, 1 मिनट। चलिए कथानक की बात करें तो इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का चित्रण है, इतना है। 1 मिनट बना दे रहे हैं। चित्रण है, हो गया। आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई भाग नहीं रहा है कि भाग जाएंगे यहाँ से। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, जो पॉइंट लिखवाए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ करना नहीं है, प्रश्न यहीं से हो जाता है। इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे, प्री प्रवास के बारे में। चलिए, तो प्री प्रवास में देखिए ये प्री प्रवास है, ठीक है।
अब देखिए प्री प्रवास के बारे में जो पॉइंट आपको बता रहे हैं इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्री प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है। सर्वप्रथम इसका नाम, अगर इसके नाम की बात करें, सर्वप्रथम इसका नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप था। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सीधा सीधा इसके रचना काल की बात करें तो 1914, यहीं क्लास में याद कर लीजिए, फालतू में परेशान होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। महाकाव्य भूषण की रचना। महाकाव्य भूषण की रचना बताइए। बहुत सरल प्रश्न है, परेशान मत करिए आप लोग मैसेज करके। चलिए बताइए, बहुत सरल सा प्रश्न ही पूछा गया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। भूषण की रचना गांव गांव में प्रसिद्ध थे। बताइए बताइए, जल्दी करिए। बताइए भाई, इतना देर नहीं करते हैं। अगर लाइव क्लास चल रही है तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो भूषण की रचना छत्रसाल दशक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर भूषण की बात करें, चलिए भूषण के बारे में देख लीजिए। भूषण की बात करें तो भूषण के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा इनका परिचय। भूषण की बात करें, भूषण की बात करें तो भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में तिकवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके समय की बात करें तो 1715 तक। 1613 से 1715 तक ये थे। या इन 1715 में निधन हुआ था। जन्म, इनका जन्म स्थान की बात करें, देखिए जन्म स्थान की बात करें, भूषण के जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान की बात करें, स्थान की बात करें तो जन्म स्थान कहाँ था इनका? तिकवा, कानपुर। तिकवा कानपुर। जहाँ तक इनके बारे में प्रश्न बन सकता है वो पॉइंट हम बोल देंगे। देखिए उन पॉइंट को हम लिखवा भी देते हैं। चलिए अगले पेज पे देख रहे हैं भूषण के बारे में। देखिए भूषण के ही बारे में देख रहे हैं। भूषण के बारे में देखिए, इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। मूल नाम की बात करें तो मूल नाम इनका घनश्याम, ध नहीं है, घ है, घनश्याम। मूल नाम क्या था? घनश्याम। भूषण इनकी उपाधि थी। भूषण क्या थी? उपाधि की बात करें तो उपाधि की बात करें तो भूषण इनकी उपाधि थी। भूषण। अब किसने दिया था भूषण की उपाधि ने? चित्रकूट के शासक थे, चित्रकूट के राजा थे रुद्र शाह सोलंकी। रुद्र शाह सोलंकी। एक कहाँ के राजा थे भैया? चित्रकूट के। एक कहाँ के राजा थे भैया? चित्रकूट के। लिख दे रहे हैं, ये चित्रकूट के राजा थे। चित्रकूट के राजा थे, ठीक है। रुद्र शाह सोलंकी चित्रकूट के राजा थे। इन्होंने भूषण की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण का मूल नाम घनश्याम था, उपाधि इनकी भूषण थी। किसने दिया था? रुद्र शाह सोलंकी। ये चित्रकूट के राजा थे। अब देखिए चित्रकूट के राजा थे। अब भूषण के बारे में और बात करें तो भूषण किसके आश्रय में रहते थे? भूषण किसके आश्रय में रहते थे? देखिए आश्रयदाता राजा की बात करें तो देखिए भूषण दो लोगों के आश्रय में थे। एक शिवाजी, दूसरा छत्रसाल बुंदेला। ये दो राजाओं के आश्रय में रहे हैं। भूषण दो राजा के यहाँ रहते थे। भूषण रहते थे। भूषण कितने राजाओं के यहाँ रहते थे? तो 2 राजाओं के यहाँ रहते थे। देखिए कब पूछा गया है ये प्रश्न, कब पूछा गया है? TGT 2011, TGT 2011। उसके बाद ये NVS PGT 2014। फिर UP TGT 2001 में पूछा गया है।
फिर समझिए यूपी टीजीटी 2003, एक के बाद 2003, 2003 में फिर पीजीटी 2003, यूपी पीजीटी 2003। ये सारे प्रश्न भूषण से समझ लीजिए कम से कम 20 बार प्रश्न आया है, भूषण से कम 20 से 25 बार। चलिए आगे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे अगले पेज पे भूषण की रचनाओं को देख रहे हैं। अगर भूषण की रचनाओं की बात करें, भूषण की रचनाएं देखिए अच्छे से बता दे रहे हैं यहाँ, अगर आप चाहेंगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए भूषण की रचनाएं, शिवराज भूषण पहली रचना है इनकी, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, ज़्यादा नहीं बताएंगे बस केवल रचना। शिवराज भूषण, इसमें कुल 105 अलंकार हैं, यही पूछा जाता है। 105 अलंकार हैं, यह अलंकार ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, यही पूछा जाता है। उसके बाद शिवा बावनी, शिवा बावनी, बावनी, शिवा बावनी है, शिवा बावनी है। फिर उसके बाद कौन सी रचना है? अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें, देखिए अगले पेज पे देख रहे हैं, और रचनाओं की बात करें तो अगले पेज पे छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। देखिए छत्रसाल दशक की बात करें, स्पेलिंग में कहीं एरर हो सही कर लीजिएगा भाई, दशक का दशक कर दिए हैं तो आप लोग मैसेज कर रहे हैं। चलिए दशक बना लीजिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। दशक देखिए टीजीटी 2011 में पूछा गया था, टीजीटी 2011 में पूछा गया था किसकी रचना है। चलिए भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, और उसके बाद भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये इनकी रचनाएं हैं। भूषण हजारा करके हैं, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, उल्लास। उसके बाद दूषण उल्लास, दूषण, देखिए दूषण, दूषण उल्लास, दूषण उल्लास। उसके बाद भूषण हजारा, भूषण हजारा, भूषण हजारा है। फिर उसके बाद छंदो हृदय प्रकाश, देखिए छंदो हृदय प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश लिख लीजिएगा। चलिए भाई देखिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, बहुत देर हो जाएगा तो यही प्रश्न, बस इसी से आपका काम हो जाएगा भूषण के बारे में, और पंक्ति याद कर लीजिएगा बस इसी से प्रश्न हो जाता है। एक दो प्रश्न इधर उधर से बनते हैं ना। शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है, तो यह अलंकार विषय ग्रंथ है, इसमें 385 अलंकार हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ क्लास तो चल नहीं रही है। चलिए महाकवि भूषण की रचना है तो छत्रसाल दशक, तो यहाँ तक हम देख चुके थे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। देखिए भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो किस में किया है भैया, बताइए किस में किया है? तो ऑप्शन नंबर बी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि ने किस में किया है बताइए। 63 नंबर प्रश्न का अब तो बता ही दिए हैं, तो बताइए। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। भरत मुनि के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जब यहाँ तक पहुँच गए हैं। रस 8 माने हैं, रसों की, इसी ग्रंथ में रसों की संख्या 8 मानी है। फिर और कुछ बताइए। और तो भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रस संप्रदाय के, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत हैं, आचार्य भरत हैं, भरत मुनि हैं। आगे आचार्य लगा लीजिएगा। चलिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए
देखिए अनुभावों के कितने भेद होते हैं, अनुभाव कितने प्रकार का होता है। सीधा सीधा भैया अनुभाव कितने प्रकार का होता है, एकदम सरल सा प्रश्न है, ना तो आप परेशान होंगे ना तो किसी को परेशान करेंगे। बताइए अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा बताइए, बहुत सरल सा प्रश्न है मेरे भाई। चलिए अनुभाव कितने प्रकार का होता है, देसी भाषा में समझ लीजिए। देखिए रस के कितने अंग होते हैं, रस के अंग अच्छे से समझ लीजिए। रस के अंग, क्लास लंबी होगी और क्या हो सकता है। चलिए रस के अंग की बात करें तो रस के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं, 4 अंग हैं। देखिए भैया अच्छे से समझ लीजिए। देखिए रस के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। पहला तो स्थायी भाव, कौन सा भाव भैया, स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा क्या है, दूसरे की बात करें तो विभाव है, विभाव। तीसरे की बात करें तो अनुभाव है, अनुभाव है, तीसरा अनुभाव हो गया। चौथा क्या हो गया भैया, संचारी भाव, संचारी भाव। तो यही रस के 4 अंग या 4 अवयव, 4 तत्व जो भी कह के पूछे तो रस के यही 4 अंग चाहे कहिए, चाहे तत्व कहिए, चाहे अवयव कहिए, तो यही है। रस के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं, 4 अंग हैं। अंग या तत्व या अवयव कुछ भी लिख लीजिए। भैया अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, अस्थाई भाव 9 अस्थाई भाव आपके हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। देखिए एक एक को समझ लीजिए अस्थाई भाव क्या होता है। आप भैया अपने घर पे बैठे हैं, आप बैठे हैं, पड़ोसी की बकरी आके आपके पेड़ को काट दे, आपके, देखिए सीधा सीधा समझिए, देसी भाषा में, गांव की भाषा में, जो नए पुराने जो भी जुड़े हैं, सीधा सीधा अस्थाई भाव वह होता है। आपके हृदय में 9 अस्थाई भाव सुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं, आपके हृदय में विद्यमान हैं। अभी भैया पड़ोसी खेत की जुताई का काम चल रहा है, बुआई का काम चल रहा है, पड़ोसी आपके मेड़ को काट ले या आपके खेत में ज़्यादा जोत ले, तो आपके हृदय में कौन सा भाव जगेगा, क्रोध नामक भाव जगेगा। क्रोध नामक अस्थाई भाव जगेगा, तो वही तो है अस्थाई भाव। जो क्रोध आपके अंदर से जगा वही तो है भैया मेरे भाई, वही तो है अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव है क्या, तो 9 अस्थाई भाव मानव हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनसे संबंधित कोई कारण जब सामने आता है तो जाग जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं, तुरंत उठकर वो देखिए खड़े हो जाते हैं, तुरंत जाग जाते हैं। तो 9 अस्थाई भाव में आपके अंदर रति है, हास है, शोक है, भय है, क्रोध है, विस्मय है, जुगुप्सा है, उत्साह है, निर्वेद है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपकी कहीं लाश देख लेते हैं तो देखिए आपके अंदर शोक नामक अस्थाई भाव जग जाता है। अभी पड़ोसी की बकरी आए आपके पेड़ को काट दे, आप पेड़ लगाए हैं तो आपके अंदर देखिए क्रोध नामक अस्थाई भाव जगा। तो कौन सा अस्थाई भाव, क्रोध नामक अस्थाई भाव। जब उनसे संबंधित कारण आते हैं तो अस्थाई भाव जग जाते हैं। तो विभाव क्या होता है, विभाव कारण होता है, कारण भैया कारण होता है। इसके आगे लिख लीजिएगा कारण। सीधा प्रश्न आता है कारण किसे कहते हैं, कारण होता क्या है मेरे भाई, विभाव ही कारण होता है भाई। अस्थाई भावों को जगाकर चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाले साधन माध्यम कारण विभाव कहलाते हैं। देखिए अस्थाई भाव कैसे जगा भाई, जो कैसे जगा आपके अंदर, पड़ोसी की बकरी आई आपके पेड़ को काट दी, आपके अंदर अस्थाई भाव जगा क्रोध नामक। तो किस कारण से जगा, चलिए एक ग्राफ बता दें। देखिए एक एक चीज़ को समझ लीजिए। देखिए भैया ये आप पेड़ लगाए हैं, ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पड़ोस का घर है, मान लीजिए भाई, मानना है, हम चित्र नहीं बना पाएंगे। देखिए ये पड़ोसी की बकरी आके आपके पेड़ को काट दें तो आपके अंदर अस्थाई भाव जगा, अस्थाई भाव जगह। कौन सा अस्थाई भाव जगह, क्रोध नामक अस्थाई भाव जगह, क्रोध नामक अस्थाई भाव जगह। किस कारण से जगह मेरे भाई, पेड़ काटी है बकरी ने भाई, पेड़वा तो बकरी ने काट दी तो इसी कारण से तो जगह, पेड़ काटने के कारण, पेड़ काटने के कारण बकरी ने पेड़ को काटा, तो यही विभाव हो गया जिस कारण से आपके अंदर अस्थाई भाव जगा। एक क्रोध नामक अस्थाई भाव किस कारण से जगा मेरे भाई, तो बकरिया ने पेड़वा को काट दी तो उसी कारण से आपके हृदय में अस्थाई भाव जगा। तो किस कारण से जगा, जिस कारण से जगा हो, पेड़ काटने के कारण जगा है तो वही आपका पेड़ काटना ही आपका विभाव हो जाएगा। अब देखिए विभाव भी 2 प्रकार का होता है। विभाव की बात करें रस के 4 अंगों में, देखिए अस्थाई भाव देखिए, अब विभाव को देख रहे हैं, विभाव को बता दिया। अब विभाव भी 2 प्रकार का होता है। देखिए आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अगर विभाव की बात करें, देखिए एक मिनट,
देखिए आलंबन, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, विभाव लिख लीजिएगा, विभाव। और उसके बाद उद्दीपन विभाव, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। अगर इसकी बात करें मेरे भाई, सीधा सीधा समझिए, चलिए यहाँ आइए। जो ये आपका हमने बताया जिस कारण से बकरी ने पेड़ को काटा, वही विभाव है। तो आलंबन विभाव भी वही है जिसका सहारा पाकर, भाई आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत हो। किसका सहारा मिला? पेड़ कटने के कारण वही सहारा मिला ना, तो उसी का सहारा पाकर आपके हृदय में अस्थाई भाव जगा, तो वही आपका आलंबन विभाव। विभाव भी वही है, आलंबन विभाव भी वही है, विषय आश्रय विषय आलंबन भी वही है। तीन चीज़ें एक ही होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर को मत समझिए, बस सीधा सीधा समझ लीजिए। जो विभाव होता है, जो आलंबन विभाव होता है, जो विषय आलंबन होता है, वह कारण ही होता है। देखिए किसके कारण आपके अंदर अस्थाई भाव जगा? तो बकरी ने पेड़ को काटा, इसी के कारण आपके अंदर ही अस्थाई भाव जगा। तो वही आपका आलंबन विभाव भी हो जाएगा जिसका सहारा पाकर, वही आपका विषय आलंबन हो जाएगा जिसके कारण, किसके कारण अस्थाई भाव जगा। देखिए आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है, अगले पेज पे देख रहे हैं। देखिए आलंबन विभाव, आलंबन विभाव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, आलंबन। बताना तो और कुछ था लेकिन आप लोग अब फंसा दिए हैं। विषय आलंबन, विषय, देखिए आश्रय आलंबन क्या होता है? पड़ोसी की बकरी आई, आपके पेड़ को काटी, तो किसके हृदय में भाव जगा था? आप ही उठ के खड़े हुए थे ना। कौन खड़ा हुआ था? पड़ोसी खड़ा हुआ था, आप खड़े हुए थे ना। जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगह है वही आश्रय आलंबन हो जाता है। जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगह है वही आश्रय। आपके हृदय में क्रोध नामक अस्थाई भाव जगह, तो आप आश्रय आलंबन हो जाए। विषय आलंबन क्या होता है? जिसके कारण अस्थाई भाव जगह हो भाई, जिसके कारण, किसके कारण अस्थाई भाव जगह है? पेड़ काट दी बकरी, तो इसी के कारण आपके अंदर अस्थाई भाव जगह। भाई बकरी ने पेड़ को काटा, तो किस कारण? भाई बकरी ने पेड़ को काटा, तो इसी कारण से आपके अंदर अस्थाई भाव जगह है। तो विषय तो वही हो गया, विषय आलंबन वही हो गया मेरे प्रभु। अब विषय आलंबन जीवन में आप भूलेंगे। उद्दीपन क्या होता है? पड़ोसी की बकरी आए और काट दे। देखिए भैया उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन को समझिए। पड़ोसी की बकरी आई, आपके पेड़ को काट दी। पड़ोसी की बकरी आई, आपके पेड़ को काट दी, पेड़ को काट दी। फिर आप गए और रहन दिए, आपने उनसे कहा कि आपकी बकरी आई हमारे पेड़ को काट दी। अगर वो आपके अंदर तो अस्थाई भाव जगह है, क्रोध नामक, क्रोध नामक अस्थाई भाव जगह है कि आज इनको बताएंगे। जब आप वहाँ गए, उल्टा अगर वो आपसे झगड़ा करे, तो आपके अंदर जो अस्थाई भाव जगह है वो और उद्दीपित होगा और बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा और क्या होगा? वह और उद्दीपित होगा, वही उद्दीपन है। अगर वो उल्टा झगड़ा करे, गलती मानने के बजाय आपसे भिड़ जाए, तो वही आपके जो अंदर आपके मन में, जो आपके हृदय में जो क्रोध नामक अस्थाई भाव जगह है वो और बढ़ेगा घटेगा, तो वही बढ़ना ही उद्दीपन है, वही बढ़ना ही उद्दीपन है। बस यहीं तक बढ़ाएंगे, बताएंगे। अनुभाव चार प्रकार का होता है। अब देखिए विभाव देख लिए, अब अनुभाव को देख लीजिए, देख लीजिए भाई जब आपकी इच्छा है तो। देखिए अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव भी चार प्रकार का होता है। अनुभाव चार प्रकार, ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं, परेशान मत करिए। देखिए अनुभाव कायिक, कायिक होता है, वाचिक होता है, वाचिक होता है, आहार्य, आहार्य, उसके बाद सात्विक होता है, सात्विक। चलिए इसकी संख्या कितनी होती है? चार होते हैं, चार। देखिए अनुभाव चार प्रकार। कायिक मतलब अभी पड़ोसी की बकरी ने आपके पेड़ को काटा था, अभी आप लाठी निकालें, हाथ से उसको पीटना शुरू कर दे। जब आप अंग संचालन करते हैं तो आपका कायिक हो जाता है। वाचिक, आप शब्दों के माध्यम से उसके ऊपर आप अपना गुस्सा दिखाएं, बोले, तो वाचिक हो जाता है। आहार मतलब देखते हैं बचपन में साधु आता था वेशभूषा बदल के, तो जब आप वेशभूषा बदल लेते हैं तो वही आहार हो जाता है। सात्विक क्या होता है कि अभी पड़ोसी की बकरी ने आपके पेड़ को काटा था, उल्टा झगड़ा हो जाए तो आपको देखिए ऑटोमेटिक पसीना आता है। तो सात्विक अनुभाव वे अनुभाव होते हैं जिस पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता। पसीना आना, रोंगटे खड़ा होना, यही सारी चीज़ें होती हैं। 60 में बता रहे हैं भाई, बहुत अंदर तक नहीं बता पाएंगे। देखिए अगले तत्व की बात करें, रस का अगला तत्व। देखिए कुल 4 तत्व हैं। संचारी भाव,
संचारी भाव। ये बीच बीच में आते हैं पानी की बुलबुले की तरह, और ये रस को केवल परिपुष्ट करने का काम करते हैं। जब वो शांत होने लगता है तो ये आके बढ़ा देते हैं। बस ये पानी की बुलबुले की तरह आते हैं और रस को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। तो ये 4 नंबर का था। रस के कितने तत्व थे? ये 4 नंबर हो गया। अब देखिए, ये 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। आगे चलिए, ये 2 नंबर हो गया। सारी चीज़ों को हमने संक्षेप में बता दिया। 2 नंबर हुआ था। कितने नंबर हुए थे? अस्थाई भाव 1 हो गया। इनकी संख्या, अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। स्थाई भावों की संख्या 9 है, 9 है। तो अस्थाई भाव हो गया। विभाव 2 हो गया। ये 3 नंबर हो गया। आलंबन, ये 3 नंबर नहीं, उसी का पार्ट है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है नंबरिंग। देखिए, उसी का भाग है। देखिए, अस्थाई भाव विभाव 2 हो गया। उसके बाद देखिए, अनुभाव 3 हो गया। संचारी भाव 4 हो गया। रस के कितने अंग हैं? 4। देख लीजिएगा पीडीएफ में अच्छे से। तो चलिए, कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे भाई? 1 मिनट, पेज गड़बड़ हो जाता है। भरत मुनि का ये हम देख चुके थे। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। आहार्य। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे, देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, बताइए इसमें कौन सा रस है? वीरों का कैसा हो बसंत, बताइए। 65 नंबर, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें वीर रस है। जल्दी करिए थोड़ा सा। चलिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बताइए, कौन सा रस है भैया? कौन सा रस है मेरे प्रभु? बहुत सरल सी पंक्ति है। बताइए, कौन सा रस है? तो कौन सा रस है भैया? इसमें करुण रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। तो देखिए, निराला की एक पुत्री थी सरोज। यह युवा अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी पर निराला ने लिखा था। यह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा अपनी युवा पुत्री की मृत्यु पर लिखा गया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है, सरोज स्मृति। उन्होंने लिखा था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। भैया, यहाँ कभी गहरे दुख में डूबकर कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन दुखों की ही एक कहानी रही है। भाई, दुख ही जीवन की कथा रही। वो कह रहे हैं, गहरे दुख में डूबकर कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन दुखों की ही एक कहानी रहा है। आज मैं क्या कहूँ, आज मैं उसके बारे में और क्या नया कहूँ। कह रहे हैं कि क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आज मैं उसके बारे में और क्या कहूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। तो इसमें कौन सा रस हो गया? करुण रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा या घृणा कर लेंगे। चलिए, बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई, देखिए, सीधा एक चीज़ आप समझ लीजिए।
जब भी करुण रस आएगा तो उसमें सीधा सीधा आप शोक, रोवों, बिलाप, विधवा, हाय, आंसू ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट मेरो पति सोई। कौन सा रस है मेरे भाई, बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा बाई पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा करती है कि मेरे तो सिर्फ गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले कृष्ण गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं। उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा दे रहा है वह मेरे स्वामी और पति हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा कह रहे पूरे संसार के सामने यह घोषणा कर रही है, पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा करती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं। उनके अलावा दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि जिनके सिर पर मोर और किसी के सिर पर मोर मुकुट शोभा नहीं दे रहा है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा दे रहा है वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं, और कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। मीराबाई कहती है कि पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा करके कहती है कि मेरे तो सिर्फ गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले कृष्ण गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं। उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है भैया। जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा दे रहा है वही मेरे पति, वही मेरे स्वामी हैं। तो कौन सा रस हो जाएगा भैया, भक्ति रस हो जाएगा। भक्ति रस कहीं है नहीं है, कृष्ण रस, इसी को काट के भक्ति रस कर लीजिए। भक्ति रस, भक्ति रस कर लीजिए, भक्ति रस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसी को काट के भक्ति रस कर लीजिएगा। चलिए शांत श्रृंगार हास्य। चलिए अगले प्रश्न पे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। मेरी भव, मेरे कष्ट को हरो। हमने बताया कि जब आप ईश्वर के शरण में जाते हैं, भक्ति रस में क्या होता है कि आप ईश्वर के शरण में जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी भव बाधा हरो। भाई आप प्रभु का जब भी आप पूजन अर्चन की बात आए तो वहाँ भक्ति रस होता है। सीधा सीधा आँख मूंद कर आप लगा दीजिएगा। जब भी आप प्रभु से अपने दुख कष्ट इन सब चीज़ों को जब आप कहते हैं तो वहाँ सीधा सीधा भक्ति रस होता है। तो यहाँ कौन सा रस है भैया, भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद आपको बताना है मेरे भाई। मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद बता दीजिए। प्रिया, हाँ प्रिया बताएं, बताएं। आपका सारे प्रश्न लगभग आपके सही है, तो बताइए प्रिया। दोहा भी मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है, रोला भी मात्रिक छंद है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी मात्रिक छंद हैं मेरे भाई। मात्रिक छंदों की बात करें तो एक शार्ट में देख लीजिए। चौपाई, चौपाई की बात करें तो इसमें कुल मेरे भाई 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16। रोला की बात करें, रोला की बात करें तो इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। 24 कितनी मात्राएं होती हैं मेरे भाई, 24। 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 11 और 13 पर यति होती है, यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है। आगे बात करें, आगे बात करें हर गीतिका, हर गीतिका की बात करें तो हर गीतिका, हर गीतिका, हर गीतिका की बात करें, हर गीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है, 16 और 12 पर यति होती है। शॉर्टकट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गहराई यहाँ नहीं देना है, ये छंद की क्लास नहीं है। देखिए 16 और 12 पर यति होती है हर गीतिका में। थोड़ा सा और देखेंगे, बरवे, बरवे इसमें 12 और 7, 12 मात्राएं आपके विषम क्षणों में, 1 और 3 में 7 मात्राएं आपकी सम क्षणों में होती हैं। चलिए एक पेज और लेके बता दें पूरा मात्रिक छंद। चलिए
दोहा की बात करें, देखिए दोहा, दोहा इसमें सीधा सीधा याद कर लीजिए, ज़्यादा से कम, दोहा में ज़्यादा से कम ट्रिक बना लीजिए, नहीं तो आप 11-13 कर देते हैं। सोरठा में, सोरठा की बात करें तो, सोरठा की बात करें तो, सोरठा की बात करें तो इसमें 11-13। दोहा में ज़्यादा से कम, सोरठा में कम से ज़्यादा, यही याद करिएगा। उल्लाला की बात करें, उल्लाला की बात करें, उल्लाला की बात करें तो उल्लाला में क्या होता है भैया, 15 और 13। 15 विषम क्षणों में 15-15 मात्राएं होती हैं, सम क्षणों में 13-13। ऊपर से बता रहे हैं। गीतिका की बात करें, गीतिका, गीतिका की बात करें, ऊपर से याद कर लीजिए। गीतिका की बात करें तो 14 और 12, सम क्षणों में 14, विषम क्षणों में 14, सम क्षणों में 12, सम क्षणों में 12। हर गीतिका में 14-14 होती है, 14-14 होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हो गया कि नहीं, सभी है। चलिए, निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ही के सूल। बताइए इसमें कौन सा छंद है, बताइए। अगर देखिए यहाँ बात करें, मात्रा लगाइए, 1 1 2 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 2, बस यहीं से पकड़ लीजिए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, तो 13 बन रहा है, यहाँ 13 बन रहा है कि नहीं, 13 बन रहा है। अब देखिए पूरी पंक्ति को देखिए, यहाँ तक 13 बन रहा है। अब आगे भी देख रहे हैं, 13 1 14 1 15 1 16 16 2 18 1 19 19 2 21 21 2 23 1 24। तो इसमें कौन सा छंद बन रहा है भैया, रोला बन रहा है, मेरे से शायद लग रहा है रोला। देखिए अब गिन लीजिए, 1 2, 1 मिनट पेन चेंज कर लें तब बता रहे हैं आपको। देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 1 है 11 2 13 1 14 1 15 1 16 2 18 1 19 2 21 21 हो जाएगा, 21 2 23 1 24। तो यहाँ तक 24 हो गया। देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं ना। अब दूसरा चरण देख लीजिए, तो पहले ही पंक्ति में पकड़ में आ गया, तो अब दूसरा चरण गिनने की बात ही नहीं है। चलिए गिन लेते हैं। देखिए यहाँ बिन 1 1 1 1 4 हो गया, फिर 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 1 14 2 16 1 17 1 18 1 19 19 2 21 21 2 23 1 24। तो इसमें कौन सा है, रोला है। इधर भी 24 आ गया। 11 और 13 मात्राओं पर रोला में क्या होता है, रोला में क्या होता है भैया, 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। ये भी देख ले रहे हैं 11। देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11। देखिए क के बाद यति है ना, देखिए ये यति लगा है। सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोला हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी रोला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोला हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, छंद के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, छंद के प्रणेता, छंद के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं तो पिंगल, ऑप्शन नंबर बी। कौन माने जाते हैं भैया, पिंगल, पिंगल मुनि। कौन माने जाते हैं भैया, पिंगल मुनि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौन सा छंद है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल में देखिए यहाँ 2 हो गया, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए, ऊपर 2 हो गया, 2 हो गया, 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 2 1 1, फिर 2 2। अब गिनिए यहाँ तक। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 2 14 2 16,
तो 16 यहाँ इधर हो गया। अब देखिए इधर चौपाई होगी तो 16 नीचे वाले में भी होगा, यहाँ तक 16। अब देखिए द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्र में 2 हो गया, व उसके बाद हा में 1, फिर सो दशरथ है, दशरथ देखिए 4 यहाँ कर लेंगे, 4 अक्षर है ना। अजीर में 3 यहाँ कर लीजिए, बिहारी में 1 2 2। अब गिनिए 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। कहाँ से द्रा वाले में शायद 1 ही रहेगा, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ गलत हुआ है। देखिए 1 1 2 3, 3 ये हो गया, सोचा 3 2 5 हो गया, दशरथ में 4 कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 इधर हो गया, यहाँ तक 4 2 6 6 3 9। अजीर में 9 3 12 12, और उसके बाद 12 1 13 2 15 15 2 17 हो रहा है, तो कहीं इधर उधर इसमें होगा, सेट कर लीजिएगा। दशरथ अजीर बिहारी, अजीर बिहारी सेट कर दें। 1 मिनट, 1 2 इधर उधर चलता है, देखिए सेट हो जाएगा। सेट करने के लिए अभी बिहारी वाली मात्रा उल्टा लगा दें, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें कौन सा छंद है, 16 16 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में अगर 16 16 मात्राएं हैं तो कौन सा छंद होगा? प्रत्येक चरण में अगर 16 16 मात्राएं हैं तो कौन सा छंद होगा मेरे भाई, बताइए? तो चौपाई होगा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, अभी हमने पीछे बताया। देखिए चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये तो देख चुके थे ना, इसमें रोला था, शायद इसमें रोला था ना, इसमें रोला था, 72 नंबर में रोला था, रोला था, यहाँ देख चुके थे। आप मात्रा लगा लीजिएगा। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खद्दोत सम जहते करत प्रकाश। एक सूर का अर्थ है, एक सूर का अर्थ देखेंगे तो सूरदास हो जाएगा, सूरदास। दूसरे सूर का अर्थ देखेंगे, दूसरे सूर का अर्थ देखेंगे, दूसरे सूर का अर्थ क्या है भैया? सूर्य हो जाएगा, सूर्य। तो बताइए यमक अलंकार है ना, एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ देखिए अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। नील नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत सरल सा अलंकार है, बहुत सरल सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है भैया? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चल रहे हैं। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? कम से कम 100 बार पूछा जा चुका है और बहुत सरल है। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? बहुत रोकिए मत, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है भैया? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहारी की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना, बिहार के पटना में कौन सी बोली बोली जाती है भैया? मगही बोली जाती है, मगही। कौन सी बोली बोली जाती है भैया? 76 नंबर मगही बोली जाती है, मगही बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है भैया? मगही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए खड़ी बोली की पहली रचना बताइए। खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, गद्य जोड़ लीजिएगा, गद्य। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, गद्य की पहली रचना तो कौन सी है? प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर इसको भी काट दीजिएगा, इसको भी काट दीजिएगा, तो एक ऑप्शन काट के इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। 1 मिनट। तो कौन सी नहीं आती है भैया? ये दोनों नहीं आती है। इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, एक को ही काटिए, दोनों को काट दिए, बताइए। चलिए तो कौन सी नहीं आती इनमें से?
यहाँ कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, या खड़ी बोली कर लीजिए, या हरियाणवी कर लीजिए, हरियाणवी कर लीजिए। तो कौन सी नहीं आती भैया? छत्तीसगढ़ी नहीं आती। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए एक चीज़ आपको नया बता दें, आपसे बड़ा लगाव हो गया है इसलिए सोच रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी बता दें। चलिए देख लीजिए, देखिए भैया 5 उपभाषाएं हैं, टोटल 18 या 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं हिंदी में लिखेंगे। चलिए एक क्लास 5 मिनट बढ़ा दे रहे हैं। चलिए लिखिए, हिंदी की बोलियां तथा उपभाषाएं। आज समझ लीजिए, आप कई किताबों में पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए हिंदी की, राइटिंग के साथ मैनेज करेंगे, हिंदी की बोलियां तथा उपभाषाएं। एग्ज़ाम में अगर आपको 17 मिले तो पहले 17 वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, जब न मिले तब 18 क्लिक करिएगा। तो कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। 5 उपभाषाओं को हम देखेंगे। चलिए देख ले रहे हैं कौन कौन सी 5 अपभ्रंश के साथ रूप हैं, उसे हम अभी बता दे रहे हैं। अपभ्रंश के साथ रूप है। देखिए पहले बात करें, पहले नंबर पे ये पहला एक तो पश्चिमी हिंदी आता है। बहुत अच्छे समझ लीजिए, नहीं तो आप यहीं परेशान होते हैं। पश्चिमी हिंदी स्पेलिंग में कहीं इधर उधर रहे तो आप समझ लीजिएगा, लिखते समय हो जाता है। तो पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत टोटल 5 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत टोटल 5 बोलियां आती हैं। देख ले रहे हैं कौन कौन सी आती हैं। देखिए खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली, इसी को कौरवी बोलते हैं, कौरवी। फिर उसके बाद खड़ी बोली के बाद ब्रज भाषा, कलर बदल दे रहे हैं। ब्रज भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अब देखिए इसको यहाँ नीचे देखिए, ब्रज भाषा। हरियाणवी ब्लैक से लिख दे रहे हैं, हरियाणवी। यहीं से आपका टीजीटी में काम हो जाएगा, बहुत परेशान मत होइए। हरियाणवी। बुंदेली हो गया। अब उसके बाद और कौन सा बच गया? चलिए बुंदेली के बाद कन्नौजी लिख लीजिएगा भैया, कन्नौजी। कन्नौजी बना लीजिए, कन्नौजी है, ठीक है। तो हिंदी की बोलियां तथा उपभाषाओं की बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं। पहला हमने देख लिया पश्चिमी हिंदी हम देख चुके हैं। चलिए